हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ आज फिर से सामाजिक अध्ययन के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हो, चाहे आप यूपीटेट के प्रिपरेशन में लगे हुए हो, सभी के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 91 नंबर का क्वेश्चन जो है दिखाई दे रहा है। डांडिया लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, गुजरात, महाराष्ट्र, असम या फिर नागालैंड। तो देखिए डांडिया लोक नृत्य की बात करें तो ये आपका जो है गुजरात का जो है प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार में, कंधार में, पाटलिपुत्र में या फिर तोपरा में? तो देखिए अशोक के जो शिलालेख हैं वह आपकी गिरनार में भी, कंधार में भी और तोपरा में भी जो है पाए जाते हैं। लेकिन जो पाटलिपुत्र है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र में जो है अशोक के शिलालेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाता है? सदाए अमन या फिर सद्भावना एक्सप्रेस या फिर मैत्री एक्सप्रेस या फिर सदाए सरहद? तो देखिए यहाँ पर जो है लाहौर की जो दिल्ली बस सेवा है उसको हम सदाए सरहद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गुजरात में या फिर राजस्थान में? तो देखिए जो कैंगा परमाणु संयंत्र है वह आपका कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क में, ब्रिटेन में, जेनेवा में या फिर पेरिस में? तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वह आपका जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि जो आपका जो WTO है यानी कि विश्व व्यापार संगठन जो कि आप 95 नंबर के क्वेश्चन में देख चुके हो, तो उसका जो है पहले नाम था जो वो गेट था, लेकिन अभी उसका नाम क्या कर दिया गया है? WTO कर दिया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1993 को, 1 जनवरी 1995 को, 1 जुलाई 1996 को या फिर 1 जनवरी 1997 को? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 जनवरी 1995 को। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का 8वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन वर्ष 2011 में कहाँ पर हुआ था? जेनेवा में, सिएटल में या फिर सिंगापुर में या फिर हांगकांग में? तो देखिए यहाँ पर जो है WTO का जो 8वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था जो कि 2011 में हुआ था, वह आपका हुआ था जेनेवा में यानी कि स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वाधिक ऊंची चोटियों किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो बोलीविया का पठार है या फिर कोलोरेडो का पठार है, कोलंबिया का पठार है या फिर तिब्बत का पठार है? तो यहाँ पर जो है जो सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं वो आपके तिब्बत के पठार में जो है पाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? ऑप्शन है प्राचीन मोरदार पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत या फिर ब्लॉक पर्वत या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नवीन मोरदार पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी होती हैं? एंडीज की, हिमालय की या फिर यूराल पर्वत की या फिर काराकोरम की? तो देखिए ये जो एंडीज पर्वत होता है ना, इसी की जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्रनीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड मिंटो? तो यहाँ पर जो है आपका लॉर्ड लिटन जो थी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यही वो एक ऐसे जनरल थे जो कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्रनीति का अनुसरण करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वैध शासन को दोषपूर्ण बताते हुए इसे वर्ष 1872 में समाप्त किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मेयो या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर जो है आपके जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं ये आपका जो है सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई थी? 4 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड होर्डिंग? तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने ही भारतीय स्मारकों के संरक्षण में जो है रुचि दिखाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल या फिर वायसराय भारत में मारा गया था? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो एंड लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन किस निम्नलिखित नगर को सिराज ए हिंद, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिराज ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? आगरा, हैदराबाद, लखनऊ या फिर
जौनपुर। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जौनपुर। सिराज हिंद की उपाधि से जो है जौनपुर को जो है सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी ने कोहिनूर का जो हीरा था वो लूटा था? आई थिंक इसका आंसर जो है सभी को पता होगा। महमूद गजनबी को, मोहम्मद गोरी को, नादिर शाह को या फिर मोहम्मद बिन कासिम को? तो देखिए जो नादिर शाह थे उन्होंने जो है कोहिनूर का जो हीरा था वो लूट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट पोथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल से? तो यहाँ पर जो है देखिए मोहनजोदड़ो जो है यहाँ पर जो है एक जो सार्वजनिक विशाल स्नानागार जो है प्राप्त हुआ था यहाँ से। तो मोहनजोदड़ो आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सिंधु सभ्यता का लोथल नगर कहाँ स्थित है? तो देखिए कराची में, गुजरात में, रावलपिंडी में या फिर राजस्थान में? तो जो सिंधु सभ्यता का एक जो लोथल नगर है वह आपका गुजरात में जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौटिल्य यानी कि जो चाणक्य है वो किस शासक का मंत्री था? तो देखिए कभी कभी इसके नाम भी जो है पूछ ले जाते हैं। कौटिल्य के 2-3 नाम थे, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, सभी इन्हीं के जो है नाम है, तो याद रखिएगा। तो किस शासक के ये मंत्री थे? अशोक के, बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर कनिष्क के? तो देखिए ये जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो है मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सप्तांग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? यानी कि इनकी जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? हर्षवर्धन ने, अकबर ने, कौटिल्य ने या फिर अशोक ने? तो जो ये सप्तांग सिद्धांत था ये आपका कौटिल्य ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश के किन 3 जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? उज्जैन, रतलाम और राजगढ़ या फिर उज्जैन, नीमच और शहडोल या फिर छतरपुर, पन्ना और राजगढ़ या फिर रायसेन, रतलाम और सीहोर? ये आपको जो है ऑप्शन दिए गए हैं। 3 जो है शहर के नाम इसमें जो है दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में उज्जैन, रतलाम और राजगढ़ आते हैं और यहीं से जो है कर्क रेखा होकर जो है गुजरती है। ये तीनों जिले हैं, ठीक है, ये तीनों क्या हैं? जिले हैं। यही ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है। तो देखिए टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? राजस्थान को, उत्तराखंड को, मध्य प्रदेश को या फिर पश्चिम बंगाल को? तो देखिए मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। श्रीमती असगरी बाई गायन के किस क्षेत्र में विख्यात हैं? ध्रुपद गायन में, लोक गायन में, शुभम गायन में या फिर ठुमरी गायन में? तो देखिए ये जो आपकी जो असगरी बाई गायन है ये जो है कौन से क्षेत्र में है? ध्रुपद गायन में। किस में है? ध्रुपद गायन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपए की जो विनिमय दर होती है उसमें स्थिरता बनाए रखने का दायित्व किसका होता है? वित्त मंत्रालय का, रिजर्व बैंक का, वित्त आयोग का या फिर वाणिज्यिक का? तो देखिए इसमें जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, रिजर्व बैंक का जो है ये उत्तरा दायित्व जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शानदार क्रांति जो कि रक्तहीन क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है, इंग्लैंड में किस वर्ष हुई थी? 1688 में, 1690 में, 1695 में या फिर 1700 में? तो आपको क्रांति को भी जो है अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन क्रांति से, म्यूजिक से, हर एक क्षेत्र से देखने के लिए मिलेंगे। कृषि से संबंधित भी प्रश्न आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको कोई भी जो है टॉपिक छोड़ना नहीं है, हर एक टॉपिक को इसमें जो है कवर किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा 1688 में। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताओगे कि फ्रांस की क्रांति जो है किस सन में हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का प्रथम और अंतिम आक्रमण किस पर हुआ था? मालवा और गुजरात पर, गुजरात और असीगढ़ पर, मालवा और असीगढ़ पर या फिर खानदेश और अहमदनगर पर? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मालवा और असीगढ़ पर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? धनुष बाण, लाल झंडा, कमल और रोटी और ढाल और तलवार? तो यहाँ पर आपका इजी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कमल और रोटी। भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, चतुर्थ परिशिष्ट में या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में? तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही जो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। भारतीय संविधान पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाकर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कोचीन, मुंबई, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम? तो देखिए यहाँ पर जो चेन्नई बंदरगाह है वह आपका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है जाइमेज,
अमाइलेज, माल्टोज और इन्वर्टेज। देखिए आपको ध्यान से देख लेना, स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो आपका एमाइलेज है वो जो है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान यानी कि CCRI कहाँ है? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, नागपुर में या फिर पुणे में? तो ये जो कपास अनुसंधान है आपका, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, वह आपका नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, केवल हिंदू धर्म से, केवल जैन धर्म से या फिर हिंदू तथा जैन दोनों ही धर्मों से ये संबंधित है? तो देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि खजुराहो का जो मंदिर है वो हिंदू तथा जैन दोनों ही धर्मों से संबंधित है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ, खजुराहो का जो मंदिर था उनका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी? तो देखिए यहाँ पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, इन्होंने ही जो है वहाँ की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी शीत समुद्री धारा होती है? ब्राजील धारा, गल्फ स्ट्रीम, ट्यूरोसिया या फिर हेम्बोल्ट? तो देखिए यहाँ पर जो हम्बोल्ट है यह आपकी शीत समुद्री धारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक यानी कि IVRD के अध्यक्ष जिम यंग किस देश के नागरिक हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के, ब्रिटेन के, फ्रांस के या फिर कनाडा के? तो ये आपके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो है नागरिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा असहयोग देने का क्या कारण था? देखिए जो खिलाफत आंदोलन था उसमें कांग्रेस ने जो है सहयोग नहीं किया था, तो उसका कारण क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना, या फिर हिंदू एवं मुसलमानों के मध्य मतभेद को दूर करना, या फिर मुस्लिमों के प्रति घृणा समाप्त करना, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो देखिए हिंदू एवं मुसलमानों के मध्य जो मतभेद था उसको दूर करना था, ये एक मेन कारण था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा संकुचन यानी कि जो आपका डिफ्लेशन होता है उसका कारण क्या होता है? मुद्रा की पूर्ति की तुलना में माल व सेवाओं की पूर्ति में कमी होना, या फिर निर्यात की तुलना में आयात में कमी होना, या फिर माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी होना, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होने वाला है C, यानी कि माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की जो पूर्ति है उसमें कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में प्रवेश करने जा रही नई विमान सेवा कंपनी टाटा SIA एयरलाइंस भारत के टाटा समूह का किस देश की विमान सेवा कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम है? जापान के, दक्षिण कोरिया के, सिंगापुर के या फिर मलेशिया के? तो ये जो है आपका सिंगापुर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, C ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है? शहरी सहकारी बैंक में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में या फिर भारतीय रिजर्व बैंक में या फिर अनुसूचित व्यापारिक बैंक में? तो ये बात आप सभी को अच्छे से पता होगी, इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा C, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक में। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक में ये जो है सबसे बड़ा बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक में ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जो है अपना व्यक्तिगत खाता वहाँ पर खोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूतों का औसत आकार निरंतर घटने का क्या कारण है? ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तराधिकार के नियम, या फिर चकबंदी, या फिर कृषि का यंत्रीकरण, या फिर भू स्वामित्व की ललक। अब आपको जो है यहाँ पर जोड़े भी बनाने हैं कि आप ए ऑप्शन आपको मिला है, पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा जो है बिल्कुल सही है, या फिर पहला, तीसरा व चौथा बिल्कुल ठीक है, या फिर पहला और चौथा ही इसमें सही है, या फिर पहला एवं दूसरा इसमें सही है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट ऑप्शन होने वाला है D, यानी कि पहला एवं दूसरा बिल्कुल सही है। उसकी जो मेन कारण थी घटने की वो आपकी क्या है? उत्तराधिकार के नियम और आपका चकबंदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए ग्रेशम का नियम उपभोग एवं मांग से, आपूर्ति एवं मांग से, मुद्रा के प्रचलन से, या फिर घाटे की अर्थव्यवस्था से? तो ये आपका संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, भारत में 2011 में शिशु की जो मृत्यु दर थी वो कितनी थी? 80/1000, 70/1000, 68/1000 या फिर 44/1000? यानी कि 1000 बच्चों पर 80 बच्चों की जो है मृत्यु, या फिर 1000 पर 70, या फिर 1000 पर 68, या फिर 1000 पर 44? ठीक है, जब भी मृत्यु दर निकाली जाती है या फिर कोई भी जन्म दर निकाली जाती है वो प्रति 1000 पर ही निकाली जाती है। तो यहाँ पर जो है 132 का आपका D ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 44/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोम्बासा, किसुमू और नकुरा कहाँ के शहर हैं? जाम्बिया के, जापान के, चीन के या फिर
केन्या के। तो ये आपके जो है केन्या के जो है शहर हैं, ठीक है। केन्या की राजधानी नैरोबी होती है और जाम्बिया की राजधानी क्या होती है, लुसाका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट वार के नाम से जाना जाने वाला युद्ध कौन सा है, जो कि ग्रेट वार के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, भारत या फिर पाकिस्तान के साथ में जो युद्ध हुआ था वो, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसी को जो है ग्रेट वार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांगिया। तांगिया की जो खेती है वो की जाती है जापान में, न्यूजीलैंड में, फिलीपींस में या फिर म्यांमार में। तो देखिए जो तांगिया है उसकी खेती म्यांमार में की जाती है। कहाँ पर की जाती है, म्यांमार में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा रोग आया हुआ क्वेश्चन है। पनामा रोग किससे संबंधित है, अमरूद से, आम से, केला से या फिर पपीता से। तो जो पनामा रोग है वह आपका केले का रोग है, केले में पाया जाता है। और सूखा तथा कैंकर जो है रोग जो होता है वो अमरूद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टमाटर का जो रंग है वो किसके कारण लाल होता है। तो देखिए टमाटर का जो रंग है वह आपका जेंथोपिल के कारण, कैरोटीन के कारण, एंथोसाइमिन के कारण या फिर लाइकोपीन के कारण। तो देखिए लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का रंग जो है लाल होता है, ठीक है। और जबकि जो पत्तियों का रंग होता है पीला वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। आंवले का कसेलापन टेनिन के कारण होता है, जबकि जो पपीते का पीला रंग होता है वह आपका केरिकेंथिनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग, बस अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक देश में संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर जर्मनी में। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा बी, फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में है। आपको जो है आर्टिकल दिए गए हैं, देख लेते हैं आर्टिकल्स को। ए है आपका 243 कै, 243 ख या फिर 243 ग या फिर 243 घ। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 243 घ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है, मिश्रित बैंकिंग, एकल बैंकिंग, शाखा बैंकिंग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो है मिश्रित बैंकिंग व्यवस्था चलती है। जो भारत की वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था है वह मिश्रित बैंकिंग व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है, अप्रैल से मार्च या फिर जुलाई से जून या फिर अक्टूबर से सितंबर या फिर जनवरी से दिसंबर। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एंड यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जुलाई से लेकर के जून तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप में पहली बार दिन रात्रि के जो मैच थे वो कब खेले गए थे, 1992 में, 1979 में, 1999 में या फिर 2003 में। तो ये देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा 1992 में। क्वेश्चन है, केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है, अप्रैल 1987, अप्रैल 1988, अप्रैल 1989 या फिर अप्रैल 1990। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अप्रैल 1987, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी कि जो आरबीआई की स्थापना है वो किस वर्ष में की गई थी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई विकास कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, दक्षेस यानी कि जिसको हम सार्क भी बोलते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, दक्षेस यानी कि सार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 146, किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है, कंपनी निवेशकों के पास, इक्विटी शेयर धारकों के पास या फिर डिबेंचर धारकों के पास या फिर सरकार के पास में। तो देखिए जो इक्विटी शेयर धारकों के पास में जो है किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में साक्षरता दर के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाएगा, या फिर केवल 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं गिना जाता चाहे वो पढ़ और लिख सकते हो, या फिर जनगणना की दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है, या फिर किसी जिले ने पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है का यह अर्थ नहीं है कि उस जिले की 100% जनता साक्षर हो गई है। अब नीचे आपको जो है कोड दिए गए हैं, कोड में आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा।
दूसरा ऑप्शन है पहला दूसरा चौथा, तीसरा ऑप्शन है पहला तीसरा और चौथा, या फिर डी ऑप्शन आपको दिया गया है दूसरा तीसरा और चौथा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि पहला तीसरा और चौथा, यानी कि जो आपका पहला है तीसरा है प्लस चौथा है, ये आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वाले 3 राज्यों का क्रम निम्नलिखित प्रकार से है। अकॉर्डिंग टू 2011 यानी कि 2011 के अकॉर्डिंग जो जनगणना हुई थी उसकी जनसंख्या वाले 3 राज्यों का क्रम इसमें बताया गया है। तो उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, या फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात और केरल, या फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा बिहार। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हीरो का व्यापार करने वाली अग्रणी कंपनी डीवीएस किस देश की कंपनी है? अमेरिका की, ब्रिटेन की, दक्षिण अफ्रीका की, या फिर फ्रांस की? तो ये आपकी जो है दक्षिण अफ्रीका की कंपनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, परिमाणात्मक शाख नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है? बैंक दर, या फिर खुले बाजार की क्रिया, या फिर नगद आरक्षण अनुपात, या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए इनमें ये सभी आ जाते हैं, यानी कि आपके सभी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।